हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं बिहार शिक्षक समाचार और शिक्षा विभाग में चल रही तैयारियों के बारे में क्या समाचार है विस्तार से। चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द। शिक्षा मंत्री यानी कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पदों को भरने के बाद बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द ही आएगा। शिक्षा मंत्री ने इसकी पहल शुरू कर दी है, अपना बाइट न्यूज समाचार में दे दिया। आइए देखते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। मंत्री बुधवार को जनता दल यू के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी है। मालूम हो कि अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 चरण के शिक्षक की नियुक्ति हो गई है। जहां तक मेरा मानना है 1 to 5 में पदों की संख्या सबसे कम रहेगी, उससे थोड़ा सा ज्यादा 6 to 8 में रहेगी। 9, 10 और 11, 12 में पदों की संख्या भरपूर रहेगी, या कह सकते हैं 80 से 90% पद जो भी निकलेंगे शिक्षक भर्ती के, वो 9, 10 और 11, 12 के टीचर के होंगे, यानी कि टीजीटी और पीजीटी के। जब अभी कुछ समय पहले न्यूज समाचार के माध्यम से आया था कि लगभग 40,000 से 60,000 पद टीजीटी पीजीटी के और कुछ बैकलॉग पद जो बचे हुए हैं पुरानी भर्तियों के, उनको जोड़कर निकाला जाएगा। अगला समाचार है, एक साल में ही 472 स्कूलों में लगे सोलर पैनल हुए बंद। यानी कि बिहार के स्कूल सौर ऊर्जा से बिजली की खपत करने में रुचि नहीं रखते। यह बात यूडाइस की रिपोर्ट से सामने आई है। बिहार के वो स्कूल जिनके छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया था, वह अब किसी काम का नहीं है। सोलर पैनल से बिजली का उपयोग नहीं हो रहा है और अब वह बंद हो गए हैं। बिहार में ऐसे 472 विद्यालय हैं जिनकी छत पर कभी सोलर पैनल हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इन स्कूलों में बिजली मीटर कनेक्शन से लिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में जहां वर्ष 2022-23 में 9,139 स्कूलों में ऊर्जा की खपत और बचत के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे, वहीं वर्ष 2023 में 24 में यह संख्या करीब 5% तक घटकर रह गई है। बिहार में 2023-24 में 8,721 स्कूलों में ही बिजली की खपत के लिए सोलर पैनल लगाया गया था। बिजली की बचत के लिए स्कूल में सोलर पैनल का इस्तेमाल करने में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश भर में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक स्कूलों में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला समाचार है, मसाल प्रतिभागी खिलाड़ियों का पंजीयन 15 तक, यानी मसाल प्रतियोगिता का जो पंजीकरण 9 तारीख तक था उसे बढ़ाकर 15 तक कर दिया गया है। इसे करने का रीजन ये है कि मसाल प्रतियोगिता ठंडी को देखते हुए फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है क्योंकि 1 to 8 के लेके विद्यालय बंद चल रहे हैं। कहीं 11 तक, कहीं 12 तक, कहीं 13 तक, कहीं 14 तक विद्यालय बंद है, इसलिए खिलाड़ियों का पंजीयन 15 तक कर दिया गया है। प्रतिभा खेल पहचान योजना मसाल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी अब 15 जनवरी शाम 6 बजे तक पंजीयन करवा सकते हैं। इससे पहले पंजीयन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी तक निर्धारित थी। इसको लेकर बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि ठंड के कारण मसाल के तहत आयोजित होने वाली प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित की गई हैं। मौसम अनुकूल होने पर पुनः सूचित किया जाएगा, लेकिन पंजीयन का काम 15 तक चलेगा। अगला समाचार है जो बहुत ही राहत भरा है सभी सरकारी कर्मियों के लिए। इसमें लिखा है, ईपीएफओ सदस्यों को राशि निकालने के लिए कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी। आपात स्थिति में पीएफ खाते से सीधे रकम आप निकाल सकते हैं। 3.0 आईटी सिस्टम को जल्द शुरू किया जाएगा। इससे निकासी से नियम होंगे आसान। सभी बैंकों के लिए होगा पीएफ खाता, यानी कि इसके लिए ईपीएफओ को सभी प्रमुख बैंकों को यूएएन के साथ लिंक करना होगा, जिससे खाते में धनराशि स्थानांतरित करना आसान होगी। ध्यान रहे कि जून तक आईटी सिस्टम 3.0 का काम पूरा होना है, जिसके तहत सभी प्रमुख वित्तीय संस्थानों के सुझाव लिए जा रहे हैं, जिससे कि बेहतर सुधार किया जा सके। निकासी शर्तें नहीं बदलेंगी। ईपीएफओ से जुड़े अधिकारी पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि आईटी 3.0 के तहत निकासी से जुड़े सिस्टम को आसान बनाया जाएगा। आपात स्थिति में होने वाली निकासी सदस्य आसानी से कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें कोई झंझट नहीं होगा। शादी, घर बनाने और शिक्षा जैसे कामों के लिए निर्धारित सीमा के तहत धनराशि निकाल सकेंगे, इसलिए निकासी से जुड़ी धनराशि के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
अलग कार्ड से बोझ बढ़ेगा। यानी एक सुझाव यह भी मिला है कि अगर ईपीएफओ अलग से कोई एटीएम कार्ड जारी करता है तो उसके लिए काफी बदलाव करने होंगे। रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस में अन्य अनुमति भी लेना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा श्रम शक्ति की जरूरत होगी। इसलिए सूत्रों का कहना है कि पहले सुझाव की दिशा में गंभीरता से काम चल रहा है। ईपीएफओ का उद्देश्य लोगों की पीएफ खाते में जमा धनराशि की आपात व अन्य परिस्थिति में निकासी को आसानी बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये रहा ईपीएफओ से संबंधित जानकारी। अगला है, ठंड में आप अपने सेहत का ध्यान कैसे रखें। समाचार के माध्यम से हम आप लोगों तक ये भी पहुंचाना चाहेंगे क्योंकि ठंड बहुत हो रही। कपड़े और शरीर की सुरक्षा कैसे करें। गर्म कपड़े पहने जैसे ऊनी स्वेटर, जैकेट, शॉल, दस्ताने, टोपी और मोजे का उपयोग करें। शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें। लेयरिंग का तरीका अपनाएं। एक ही मोटे कपड़े के बजाय कई हल्के कपड़े पहने, इससे शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। जूते पहने, खुले चप्पलों के बजाय बंद जूते पहने ताकि पैरों को ठंड से बचाया जा सके। घर को गर्म रखें। अलाव या हीटर का उपयोग करें। घर के अंदर गर्माहट बनाए रखने के अलावा ब्लोअर या हीटर का उपयोग करें। दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें। ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद रखें। गर्म बिस्तर का उपयोग करें। बिस्तर में गर्म पानी की बोतल या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। भोजन और पेय पदार्थ में आप क्या खाएं पिए। गर्म तरल पदार्थ लें जैसे सूप, चाय, कॉफी, हल्दी वाला दूध और हर्बल ड्रिंक्स पिए। संतुलित आहार ने शरीर को गर्म रखने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर भोजन करें। अगला समाचार है, ड्राई फ्रूट का सेवन करें। बादाम, अखरोट और काजू जैसे ड्राई फ्रूट से शरीर को ऊर्जा और गर्मी मिलती है। रोज की दिनचर्या पर ध्यान दें। त्वचा की देखभाल करें। ठंड से त्वचा रूखी हो सकती है, इसके लिए मॉइस्चराइजर और लिप बाम का उपयोग करें। नियमित व्यायाम करें। हल्की एक्सरसाइज या योग करने में शरीर में गर्मी पैदा होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। गर्म पानी से नहाएं। ठंड के मौसम में गुनगुने पानी का उपयोग। गर्म पानी मतलब बहुत ज्यादा गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी हो बस। बाहर जाने पर सावधानी। सुबह और रात में बाहर जाने से बचें, खासकर जब कोहरा हो या ठंड ज्यादा हो। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए गाड़ी धीमी गति से चलाएं। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह कपड़े पहनाएं। ये हो गया आपका ठंडी से बचाव का तरीका। अगला है, शिक्षक से झपट्टा मार उड़ा लिए 3.5 लाख रुपए, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। 3,40,000 रुपए थे। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। शिक्षकों की जो कमाई है बहुत ही मेहनत और बहुत ही ईमानदारी की कमाई है। अगला समाचार है, अब 11 तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। यानी कि सिवान जिले से समाचार है। जिले के कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों को डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, एमडीएम की फीडबैक लेंगे बीडीओ। डीपीओ ने शाहकुंड खरीक के बीडीओ को भेजा पत्र। मुख्यालय के निर्देशानुसार 1 महीना तक चली इस एमडीएम व्यवस्था का अब तक फीडबैक लेने की तैयारी है। डीपीओ आनंद विजय ने शाहकुंड व खरीक प्रखंड के बीडीओ को पत्र भेजा है। डीपीओ ने बताया कि बीडीओ अपने स्तर से राघोपुरा व हाजीपुर पंचायत के लोगों तथा स्कूली बच्चों के अभिभावकों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित इस एमडीएम का फीडबैक लेंगे। इसकी रिपोर्ट विभाग शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। 10 जिलों में शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट एमडीएम। गौरतलब है कि भागलपुर समेत मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, लखीसराय, गया, औरंगाबाद जिले की 2-2 पंचायतों में इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एमडीएम रन हो रहा था। उसकी व्यवस्था को देखेंगे। अगर ये चीजें ठीक चली तो बिहार के लगभग सभी पंचायतों और जिलों में इस तरह की चीजें चलाई जाएंगी। डीयू अब रोज करेंगे ऑनलाइन बैठक। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अब ऑनलाइन मोड में नियमित रूप से पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता डीओ राजकुमार शर्मा करेंगे। इस दौरान कुल 14 बिंदुओं पर विमर्श किया जाएगा। इसमें विद्यालय निरीक्षण की जांच रिपोर्ट, ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन प्रविष्टि, अपार आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जनरेट करना, शनिवार शिक्षा दरबार, स्कूल कंपोजिट ग्रांट, सीआरसी ग्रांट, बीआरसी ग्रांट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना का परिवाद समेत अन्य शामिल हैं। बैठक रोजाना शाम 5 बजे से होगी। डीओ राजकुमार शर्मा ने सभी डीपीओ, बीओ, बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रखंड परियोजना प्रबंधन, लेखपाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर व सभी मध्याह्न भोजन ऑपरेटर को भी ऑनलाइन बैठक में रहने पर मंजूरी दी है। अगला है, 10 सालों से प्रदेश में हो रही थी एमडीएम की अनियमितता। 2014 से ही भागलपुर समेत पूरे देश में एमडीएम संचालन में हो रही थी गड़बड़ी, उसी का पर्दाफाश हुआ है और उसी की राशि को वापस प्रधान शिक्षकों से वसूला जाएगा। उसी के संदर्भ में समाचार है। इस पर मैंने कल विस्तार से वीडियो बनाया हुआ था। अगला समाचार है, बिना आधार खाता सीडिंग के लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 75% उपस्थिति पर लाभुक योजना को लेकर निर्देश दिया गया था, लेकिन जिस भी बच्चे के
खाते को आधार से सीडिंग नहीं किया गया होगा, वो अपने विद्यालय में जाकर कंप्यूटर शिक्षक से संपर्क करके अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ लेंगे और उनका आधार सीडिंग हो जाएगा, तो इसे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जो लाभ का पैसा है वो उन बच्चों के खातों में आ जाएगा। चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द, शिक्षा मंत्री ने कहा। जैसे कि शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द आएगा, यह मैंने खबर आपको बता दी थी। अगला लिखा, कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया। विभिन्न शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रस्त शिक्षकों के तबादले के आवेदन की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इससे इन शिक्षकों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया। इस कोटि के 760 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रूटनी के लिए अलग अलग अधिकारियों को यह जिम्मा दिया गया था। अब विभाग इनके आवेदन पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगा। जानकारी के अनुसार कैंसर से पीड़ित शिक्षकों के आवेदनों में ज्यादातर मामले सही पाए गए हैं। विभाग अब गंभीर बीमारी, किडनी, हृदय रोग, लीवर वाले शिक्षकों के आवेदन की स्क्रूटनी शुरू करेगा, जिसकी संख्या 2589 है। विभाग के 16 पदाधिकारी आवेदन की स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किए गए हैं। कुल लगभग 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्क्रूटनी चरणवार करनी है। अगला समाचार है, मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा 2021 से 23 तक होगी। सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। अगला समाचार है, सक्षमता जिले में 1161 छूटे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग कल से, यानी दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश छूट गई थी, उनकी काउंसलिंग प्रदेश भर में गुरुवार से शुरू होगी और 17 जनवरी तक चलेगी। वहीं पटना जिले में छूटे 1161 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी और बुधवार तक चलेगी। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC इसको बोलते हैं, छज्जू बाग में 4 दिनों तक यानी 15 जनवरी तक काउंसलिंग चलेगी। पहले दिन शुक्रवार को 250 काउंसलिंग होगी। शिक्षकों को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक दस्तावेज लेकर जाना न भूलें। शिक्षा पदाधिकारियों कर्मियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग और उसके सभी उपक्रमों के समूह का और समूह खा और गा के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 मार्च तक उपलब्ध कराना है। विभाग के द्वारा इस संबंध में सभी निर्देशालय और संबंधित उपक्रमों को आदेश दिया गया है। सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को यह ब्यौरा बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी को उपलब्ध कराना है। कैंसर पीड़ित शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न प्रकार के कैंसर शिक्षकों से ग्रस्त, अभी ये समाचार मैंने कुछ समय पहले पढ़कर आप लोगों को सुनाया था। ये वही समाचार है, दूसरे फॉर्मेट में है। अब है शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी, यानी BPSC TRE 3 के थ्रू जो शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनकी काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी तक होगी। देख लेते हैं आके। बिहार लोक सेवा आयोग से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में चयनित 66,345 से अधिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। पूर्व में यह काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक होनी थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को सभी जिलों को निर्देश दिया है या भेजा है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि शिक्षकों को जिला आवंटन नहीं होने के कारण काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुरार ने सभी DEO को लिखे पत्र में कहा कि BPSC से आवंटित जिले में इन चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्राथमिक में 21,911, मध्य विद्यालय में 16,989 और माध्यमिक 15,220 और उच्च माध्यमिक के लिए 12,195 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनकी काउंसलिंग की नई डेट प्रस्तावित की गई, जो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक है। BPSC 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। BPSC ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया। अभ्यर्थियों से 16 जनवरी तक आपत्ति मांगा गया। अगर छात्रों को किसी तरह की आपत्ति है तो वे साक्ष्य और तथ्य के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने एक साथ 13 दिसंबर 2024 को 911 केंद्रों पर परीक्षा और बाबू परिसर केंद्र की 4 जनवरी को 2022 पर हुई दोनों परीक्षा का मॉडल उत्तर एक साथ जारी किया। अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति की मांग 16 जनवरी तक की गई है। आयोग की ओर से इस माह प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी की है। अगला समाचार है जो बहुत ही शर्मनाक है। प्रेम प्रसंग में BPSC शिक्षक शिक्षिका को लेकर विद्यालय से हो गया फरार। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक शिक्षिका आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है। कई बार BPSC से चयनित शिक्षक शिक्षिका का पकड़ा हुआ विवाह हो जाता है तो कभी दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इतना ही नहीं, नए शिक्षक शिक्षिका का विद्यालय में रासलीला भी आए दिन सुनने को मिल जाता है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति और समाज का लोक लाज को ताक पर रख कर ये लोग अपने प्यार को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला भरगामा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलवाल चरैया का है, जहां एक BPSC शिक्षक और BPSC शिक्षिका पर दिल आ गया और मैडम को लेकर फरार हो गए। प्रभारी प्रधानाध्यापक ज्योतिष कुमार मिश्र ने जिला
शिक्षा पदाधिकारी समेत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया। विद्यालय के 11-12 के बीपीएससी शिक्षक एवं 1-5 के बीपीएससी शिक्षिका बीते मंगलवार को विद्यालय में हस्ताक्षर बनाने के बाद से गायब है। उक्त दोनों शिक्षक के बीच कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों के मोबाइल पर संपर्क करने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं है। बीओ सुषमा कुमारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। लोक लाज लज्जा को ये लोग तार तार कर रहे हैं। सामाजिक ताने बाने को ये लोग पूरी तरह से नाश कर रहे हैं। ये समाज के लिए एक शर्मनाक चीजें हैं। शिक्षक समाज का आईना होता है, उसे समाज को रास्ता दिखाना है, ना ना कि उसे कलंकित करके समाज में बुरा प्रचार करना है। ये बहुत ही खेदजनक समाचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आज के समाचार से आप संतुष्ट हैं, अगर आपको लगता है मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए थोड़ा सा भी सार्थक सिद्ध हुआ है, तो कृपया मेरे इस प्रयास में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका ही परिवार है, आप अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएं, जो आगे चल के बिहार से जुड़े किसी भी विवाद या किसी भी विषय पर आपकी मुखर आवाज बनेगा यह चैनल। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।